मुझे तो बड़ा दुख हुआ। बताओ, मेवाराम जैसे आदमी को पार्टी में ले लिया। कहीं कांग्रेस बीजेपी के नेता ये नहीं लिखते कि जिसकी एक दो बार सीडी नहीं आई उसको हम टिकट नहीं देंगे, सीडी आनी जरूरी है। कहीं ऐसा नहीं कहते। बाद में लग रहा है कि सारे ऐसे ही करेंगे और क्या करेंगे। कितने तो पहले 3-3 4-4 जेल में गए उस समय, मंत्री इनके, विधायक इनके। अब आप बताओ, मेवाराम को लाके क्या शो करना चाहते हैं? कहाँ महिलाएं सुरक्षित रहेगी हमारी? बताओ, वो बैठेगी मंच पे उसके साथ है? उसके साथ बैठना चाहेगी मंच पे को? फिर और जो लोग कह रहे थे मेवाराम को नहीं आने देंगे, उनकी जबान का क्या हुआ? नहीं है ना जबान। वो तो कह रहे थे हनुमान जी से बड़े नेता है, तो क्या हुआ? फिर दो इस्तीफा, आओ सड़क पे। सड़क पे आओ तो लोग साथ हो जाएंगे। अब सड़क पे तो आओगे नहीं। कभी तो अशोक गहलोत पॉलिटिकल पापा, कभी दूसरे पॉलिटिकल पापा, कभी सचिन पायलट हमारा नेता जो उम्र में 15 साल छोटा हो जाए। अरे जब सचिन पायलट को नेता मान रहे हो तो मुझे ही मान लो। तुम्हें तो नेता ही तो मानना, किसी को और क्या करना। खुद तो पार्टी बना नहीं पाओगे, तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हें जयकारा लगाना है तो कम से कम जाट का ही लगा दो, दूसरों क्यों लगा रहे हो? मैं बैठा हूँ ना, आ जाओ, एमएलए एमपी बनवा दूंगा तुम्हारे को, बता देना। मैं तो ऐसा आदमी खुद की सीट भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे तरस आता हूँ उन लोगों पर। आरएलपी में कहीं कराओ, बाहर ही पड़े रहना दबाना। आरएलपी में कमजोर कायरों को कोई स्थान नहीं। अट आया हूं तो दिक्कत हो रही, पानी की बाल्टियां भरा हूं, मैं पहले बता दूं, ठीक है ना। एक बार जो अंदर आ गया उसको फिर बाहर निकलना मुश्किल है उसका। ले आओ आप लोग, करा दो, ज्वाइन करवा दूंगा। करें बाद में कहीं भी सोच लीजिए। मैं बाल्टी ले रहा 2 फुट जा, चाय ला 40। कई नेताओं को देखा मैंने, रो देते हैं और रो के बोल देते, ले लेते हैं लोगों को। हमारे रितपाल जी तो हर चुनाव में रोते थे, ग्लिसरीन की शीशी साथ में, और के भाईड़ा कांकड़ आएगी, कहाँ तालाब आएगा, घाल आज्ञा में ग्लिसरीन जाते बाबो कौन रिया बाबो। लोग क्यों थारो मातो खराब हो, बाबा ने ज्ञान 20 साल हो, 61 साल रहो, तो बताओ। अब जाके उनको घर बिठाया। तो मैं तो सोच रहा था कि कुछ नेता मेरे साथ आ जाएंगे तो मैं बातें कर लूंगा, लंबा समय हो गया, मिल ही नहीं रहा कोई। पता नहीं मेरे साथ क्या, लोगों को क्यों नहीं बैठते मेरे साथ है? कोई तो पूछे कितनी देर ना आए, निकल गया कहीं, निकल कर मैं आ जाऊँ, आऊँ पहले आ जाए। अरे क्यों करते हो वैसा? मेरे साथ भी बैठा करो। लोकसभा में साथ बैठते हो, विधानसभा में बैठते हो, क्यों परहेज है मेरे से इतना? पता नहीं, लेकिन मैं सबके साथ बैठ सकता हूँ। आपने मुझे बैठते हुए देखा है। 1-2 लोगों से जरूर मेरा हो सकता है, बाकी इस प्रदेश के अंदर हर कौम, हर पार्टी, इनके साथ मुझे बैठता भी देख सकते हो। और जो बैठे रहते हैं तो फिर आप देखते हो मैं थोड़ा तरीके से बात भी करता हूँ, उनका मन खट्टा नहीं हो, ये भी। और कोई नहीं मिलता है तो मैं छक्के चौके भी लगाता हूँ, आप देखते हो। मिलता हूँ कि बात रखता हूँ, नहीं मिलता तो छक्के चौके। क्यों, मेरा मकसद तो तीसरी पार्टी, भाई तीसरी पार्टी लेके आया, थर्ड क्षेत्रीय पार्टी का राज कैसे राजस्थान के अंदर बने, इसलिए हम लोग घूम रहे हैं। और पूरी इस बार जो 28 है, इसमें निश्चित रूप से आप सब इस राजस्थान के महत्वपूर्ण भूमिका के अंदर रहेंगे। हम तो 18 और 23 में भी रह जाते अगर किसी एक पार्टी समझौता करते। करना नहीं था, क्यों करते? फिर तो अंदर ही घुस जाते, कौन रोक रहा था? अकेले लड़ना था। अब इस बार जो रण होगा आप देखना कि इसके अंदर जो इन पार्टियों के खिलाफ दूसरी पार्टियां तैयार हो रही राजस्थान के अंदर, चाहे आदिवासी पार्टी है, चाहे दूसरी 2-3 पार्टियां और बनेगी राजस्थान में आगामी दिनों के अंदर, उन तमाम लोगों को साथ लेंगे। हम चाहेंगे कि दोनों पार्टियों के खिलाफ वोट हमारा कटे नहीं और एकजुट रहें और सत्ता में आपकी भागीदारी हो। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं इस कौम के लिए, किसान के लिए और जवान के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। और हमेशा आपका मान और सम्मान बना रहेगा, आप चिंता नहीं करें। कभी भी आपके सम्मान को ठेस नहीं लगने देंगे, ये मैं भरोसा दिलाता हूँ। भाइयों, मैं तो आपके लिए लड़ रहा हूँ यार, आपके लिए जो लड़ेगा वो तो यही करेगा। 40 साल गुलामी लोगों की, और अब आ जाओ आरएलपी, किस लिए आ जाओ? क्या करोगे उन लोगों का अपने? हमारे तो नए बच्चे हैं ना, इनको तैयार कर देंगे। वोट तो आप दोगे, वोट आप दोगे। और अब मुझे बताओ 2013 से लेकर 2028 15 साल के अंदर कितने नए वोट जुड़े? 2008 में जो मेरे साथ थे वो तो हो गए, उम्र में बढ़ गए, लेकिन अब जो 18 साल का आ रहा, अगली साल होगा 15 साल में आया, कितना वोटर जुड़ गया राजस्थान के अंदर नया। बस आपको कन्विंस करने की आवश्यकता है। आप जिस अभी शेरगढ़ के अंदर प्रधान जी बैठे हैं, मैंने कहा तुम या भाई, अगर ये मोबाइल और वीडियो का जमाना आ जाता 70, 80, 90 के दौर में, तो आधा से ज्यादा नेता फ्री हो जाता बेटा में। ये तो बेचारे महिपाल जी को शिकार होना था पहला, लेकिन उन्होंने शिकार होकर कम से कम दूसरों को तो बचा लिया। कई लोगों को बलि दी उन्होंने दूसरे लोगों के, ध्यान रखी जो रहे। तो अब आपको समझदारी के साथ काम करना है, सबको साथ लेके चलेंगे।
शेरगढ़ वालों को ये कभी महसूस नहीं करना कि आपके यहाँ तो 40,000 तो हो, हमारे यहाँ तो अगर 5,000 वोट किसी का, उसका भी हम सम्मान करते हैं। और 40,000 बहुत बड़ी ताकत है। हमें कोई लड़ाई थोड़ी लड़नी किसी से, किससे लड़नी है? हमें आगे बढ़ना, हमारी कौम को आगे बढ़ाना है। और अन्याय कोई करे उसके खिलाफ एकजुट होना है। हनुमान बेनीवाल खड़ा आपके बीच में, जब चाहोगे आ जाएगा। और प्रयास मैं करूंगा कि आपको ताकत मिले, आप आगे बढ़ो। अब तो अच्छा इलाका शेरगढ़, बार बार आता हूँ विधानसभा के अंदर, चामू इस साइड के अंदर अच्छी फसलें होती है, किसान मजबूत है, बच्चे हमारे मजबूत है। छोटे मोटे ये एक दूसरी ये ऑनलाइन वाला चल रहा है ना, गेमिंग वेमिंग, इन पे भी मत पड़ो आप, दिक्कत बहुत होती है। 2, 5, 10 लाख के लिए फंस जाते हो कहीं कहीं उल्टे सुलटे। फिर घर पे पुलिस आती है, कोई हरियाणा की आती है, कोई MP की आती है, कोई UP की आती है, पंजाब की आती है, ले जाती है। और ये एक नशा है, लोगों को आदत पड़ गई। शॉर्टकट, मैं फॉर्च्यूनर लूंगा, मैं वो दूसरी लूंगा, कौन सी गाड़ी बड़ी महंगी है ना, डिफेंडर लूंगा, वो लूंगा। अब मान लो दादाजी पिताजी के पास साइकिल नहीं, डिफेंडर ले ली, कहाँ से ले? पूछो सही कहाँ से लेके आए भाई, पूछो पता लगेगा और ही कहीं गलत तरीके से आई है। तो फिर गलत का तो रास्ता गलत ही है। अब मैं रोक नहीं सकता, मैं तुम्हें कह सकता हूँ। और मैं अगर कुछ गलत करूँ तो आप मुझे बताना कि हनुमान जी आपके अंदर ये गलत बात है, मैं कोशिश करूंगा सुधार करने की। बाकी शायद 90% तो ठीक ही हूँ। ठीक है, 100% ठीक होने के बाद तो देवता हो जाता है आदमी, फिर तो उसको ऊपर जाना पड़ता है। कोई कमी तो होनी चाहिए। जैसे मेरे में कमी है, गुस्सा ज्यादा आता है। वो क्यों आता है? कि मैं ऐसे ही डोल रहा हूँ 20-25 साल से, फायदा क्या हुआ? बोर्ड तो 1 लाख बढ़ा है, 9 लाख, 9 लाख 10 लाख, क्या फायदा हो गया बताओ? एक सीट थी वो भी हरा दी। तब मुझे तकलीफ होती है, मैं किनके लिए लड़ रहा हूँ, क्यों लड़ रहा हूँ? मैं आराम करूं, सारे देश से आराम कर रहा, तो मैं भी आराम करूं। और मैं कौन सा समाज सुधारक जो सुधार दूंगा सबको? हाँ, प्रयास कर रहा हूं, संदेश दूंगा हर समाज के लिए। राजपूत समाज को भी मेरी आवश्यकता, जहां भी पड़ी इस प्रदेश के अंदर उनकी भी मदद की। माली समाज, गुर्जर समाज, मीणा समाज, ब्राह्मण समाज, बनिया,